को अपने सेना में शामिल किया। सदाशिव जानते थे कि इब्राहिम खां तोप चलाने में काफ़ी निपुण है। उड़गिर के युद्ध में 3 फरवरी 1760 को मराठा सैनिकों ने निजाम को परास्त कर बुरहानपुर, औरंगाबाद और बीजापुर के इलाकों में अपना कब्जा जमा लिया। उड़गिर में सफलता प्राप्त करने के बाद पेशवा की सेना उत्तर की तरफ बढ़ने के लिए तैयार थी। रघुनाथ राव ने पेशवा शासन पर 80 लाख रुपए का अतिरिक्त कर्ज का बोझ डाल दिया था। इसलिए यह फैसला किया गया कि उत्तर की तरफ होने वाले अभियान में रघुनाथ राव की जगह सदाशिव राव सेना का नेतृत्व करेंगे। इस अभियान में विश्वास राव भी उनके साथ गए। इस अभियान के लिए मराठा फौज 50,000 सैनिक भी आती है। मुगल साम्राज्य के सबसे ताकतवर सम्राट में से एक औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठों ने अपना वर्चस्व बढ़ाना शुरू कर दिया। मराठों ने दक्कन में कई क्षेत्रीय राज्यों पर कब्जा करने के साथ भारत के एक बड़े हिस्से पर अपनी पकड़ बना ली। वहीं नादिर शाह के द्वारा भारत पर आक्रमण से मुगलों का पतन तेज हो गया था, जिसने 1739 में तख्ते ताऊस और कोहिनूर हीरा भी छीन लिया। नादिर शाह की मौत के बाद अहमद शाह अब्दाली अफगान शासक बना, जिसने दुर्रानी साम्राज्य स्थापित की। भारत पर कब्जा करने के दौरान जब उसके बेटे लाहौर में युद्ध हार गए तो उसने खुद पर भारत पर हमला करने की योजना बनाई। अहमद शाह अब्दाली सन 1759 के अंत तक अपने अफगान कबीलों के साथ लाहौर को जीतते हुए दिल्ली के नज़दीक पहुंचा। पानीपत से पहले करनाल और कुंजपुरा में अफगान और मराठा सैनिकों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अफगान सेना को भारी नुकसान हुआ। इस युद्ध ने दुर्रानी को इस हद तक क्रोधित कर दिया था कि उसने मराठों पर हमला करने के लिए हर कीमत पर यमुना नदी पार करने का आदेश दिया। दोनों सेनाओं के बीच छोटी छोटी लड़ाइयाँ चलती रहीं। इसके बाद दोनों पक्षों की सेनाएं अंतिम हमले के लिए इकट्ठी हुईं। इस दौरान मराठा सेना का रसद लगभग खत्म हो गया था। पानीपत में दोनों सेनाओं के बीच 14 जनवरी 1761 को घमासान युद्ध शुरू हो गया था। इस युद्ध में गार्दी सेना प्रमुख इब्राहिम खां गार्दी ने मराठों का साथ दिया। वहीं दोआब के अफगान रोहिल्ला और अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली के साथ दिया। मराठों को रसद नहीं मिल पा रही थी, जिससे उनकी सेना में भुखमरी फैल गई थी। वहीं अहमद शाह को अवध और रुहेलखंड की तरफ से रसद आपूर्ति हो रही थी। 14 जनवरी को सुबह करीब 8 बजे शुरू हुए इस युद्ध में दोपहर के समय तब बड़ा परिवर्तन आ गया, जब सदाशिवराव भाऊ अपने हाथी से उतरकर घायलों का जायजा लेने के लिए युद्ध में आगे बढ़ गए। इधर जब बाकी मराठा सरदारों ने देखा कि सदाशिवराव भाऊ अपने हाथी पर नहीं हैं, तो पूरी सेना में हड़कंप मच गया, जिससे सेना का कमान न होने के कारण पूरी सेना में अफरा तफरी मच गई और सारे सैनिक भागने लगे। इस भगदड़ में सैकड़ों सैनिक मारे गए। इस युद्ध में शाम तक आते आते पूरी मराठा सेना खत्म हो गई। अब्दाली ने इस मौके का सबसे अच्छा मौका समझा और अपने रिजर्व 15,000 सैनिकों को युद्ध में उतार दिया। अफगान सैनिकों ने मिलकर बचे खुचे मराठा सैनिकों जो सदाशिवराव भाऊ के साथ नेतृत्व में लड़ रहे थे, उन्हें खत्म कर दिया। इस युद्ध में कई मराठा सरदार जैसे विश्वासराव पेशवा, सदाशिवराव भाऊ, जानकोजी सिंधिया भी मारे गए। इब्राहिम खां गार्दी, जो कि मराठा तोपखाने की कमान संभाले हुए थे, उनकी भी इस युद्ध में मौत हो गई। इतिहासकारों के अनुसार इस युद्ध में 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। पानीपत की तीसरी लड़ाई ने भारत में सत्ता का समीकरण बदल दिया। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों के पराजय का कारण मराठा सेनापति सदाशिव के व्यवहार से कई बड़े मराठा सेनापति असंतुष्ट थे। मराठा सेनापति सदाशिव के पास प्रारंभ से ही धन का अभाव था। उनके पास एक विशाल सेना के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री भी नहीं थी। मराठों की अपेक्षा अहमद शाह अब्दाली की सेना की संख्या अधिक थी और उसका नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली स्वयं कर रहा था। अब्दाली ने रोहिलखंड के नवाब और अवध के नवाब शुजाउद्दौला को अपने साथ मिला लिया था। इससे उसको सब प्रकार की आर्थिक और सैनिक सहायता मिल गई। उसे भोजन सामग्री की इतनी कठिनाई नहीं उठानी पड़ी जितनी मराठों को। उसने अपनी सेना की सहायता से मराठों की भोजन सामग्री आने के सभी मार्ग बंद कर दिए थे। दोनों पक्षों से लगभग 1 लाख लोग काल का ग्रास बन चुके थे। मराठा सेना में पेशवा के पुत्र विश्वासराव, सदाशिवराव भाऊ, जसवंतराव पवार तथा तुक्कोजी सहित कितने ही योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए। इस युद्ध के विनाश का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र का कोई ऐसा परिवार नहीं था जिनका कम से कम एक सगा संबंधी इस युद्ध में मारा न गया हो। मराठों की ओर से मरने वाले केवल सैनिक ही नहीं थे, अपितु आम नागरिक भी थे जो सेना के साथ तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। मराठों की हार के बाद अब्दाली ने अपनी सेना के साथ इन नागरिकों को भी मारते हुए आगे बढ़ना शुरू कर दिया। इस युद्ध में एक दिन में तकरीबन 1 लाख से अधिक लोग मारे जा चुके थे। किसी भी सामान्य युद्ध में मरने वाले योद्धाओं की संख्या से बहुत ज़्यादा थे। भारत की दुर्गति का हमेशा यही कारण रहा है कि यहाँ के राजाओं,
अथवा बादशाहों ने अपना अपना फ़ायदा सोचा तथा बाहरी दुश्मनों को पनाह दी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।